डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड अबाउट द फेमस कोट, पानी की एक बूंद के विपरीत जो समुद्र में शामिल होने पर अपनी पहचान खो देती है, मनुष्य उस समाज में अपना अस्तित्व नहीं खोता जिसमें वह रहता है। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उनका जन्म अकेले समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए हुआ है। दिस इज द फेमस लाइन वाई द और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको जस्ट अभी से कंफर्म आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ओके, सो पहले जो हम यहाँ पर मेंशन कर रखा है मैंने, प्रेम्बल मीनिंग है द प्रेम्बल गॉट फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जैसे इंट्रोडक्शन, मतलब कि प्रेम्बलस, इसे प्रेम्बलस बोलते थे पहले हम। प्रेम्बलस मीनिंग, प्रेम्बलस जस्ट दिस इज द वे and this is a Latin word. Okay, this is a introduction that means this is the all types of like introduction, statement, purposes क्या है इसका, philosophy क्या है, uses क्या है इसके, Indian and Indian ideas and inspiration क्या है, principle and objectivity, ये सब इसके अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, अब ड्राफ्टिंग प्रेम्बल क्या है ये डायरेक्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता देना चाहूँ शॉर्ट सी स्टोरी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी एक सदस्य रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इसमें इन्होंने कुछ पार्ट्स देखे जो कि ड्राफ्ट इन्होंने करे थे। ड्राफ्ट मीन्स इन्होंने देखा कि क्या लोगों को राइट मिलने चाहिए, क्या मतलब लोगों की लिबर्टी है, इक्वलिटी है, मतलब कि क्या सोशल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इन इकोनॉमी राइट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर पेश करी अपनी रिपोर्ट, तो उन्हें उस रिपोर्ट को कहा गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश किया। बट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इन्होंने इनेक्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 के अंदर। तो दिस इज द प्रेम्बल के अंदर ऐड ऑन कर लिया था किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ पॉइंट इन्होंने ऐड ऑन कर लिए थे प्रेम्बल के तौर पर। ओके, अगर हम देखते हैं सीधी, अगर हम डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो सबसे पहली लाइन जो मिलती है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। बी द पीपल ऑफ इंडिया डैट मीन्स क्या, कि हम इंडिया के नागरिक हैं, मतलब कौन है, हम इंडिया के नागरिक हैं। तो इंडिया के नागरिक से बेनिफिट हमें ये है कि अगर हम देखें तो बी द पीपल। ओके, सोर्स, ये एक सोर्स बता रहा है कि सोर्स क्या है, मतलब कि वी द पीपल एक सोर्स है। सोर्स क्या है, बिहाफ द पीपल, क्या पीपल के लिए है, मतलब पीपल के लिए है सब कुछ। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब कि एक सोर्स हो गया, मतलब कि एक सोर्स है कि बी द पीपल। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर 3-4 तरह के पॉइंट आते हैं, नेचर एंड ऑब्जेक्टिविटी भी। तो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ये काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा है कि प्रेम्बल के नेचर और ऑब्जेक्टिविटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो बता दीजिए। तो इसमें से डायरेक्टली सबसे पहले जो आता है नेचर एंड ऑब्जेक्टिविटी, नेचर के अंदर सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, इसके बारे में वन बाय वन इसमें आपको इसमें इसके एनालिसिस करूँगा। एंड ऑब्जेक्टिविटी के अंदर था जस्टिस एंड इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द 4 and 5 the 9 types of the keyword. This is very more important than the other languages. Okay, then other keyword. Okay, so this is the हमारा जो 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो इनेक्ट किया गया था, वो सबसे पहले ये था पब्लिश जो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के अंदर। तो ओके, और जो हम देखते हैं कि ये 26 डे नवंबर 1947 में टोटली बन के तैयार हो गया। कुछ पॉइंट रह गए थे बाद में उन्होंने तैयार किए गए थे। ओके, तो ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज हमें दिखता है। ओके, इट वाज द अडॉप्टेड 26 November 1949 by the Constitutional Assembly, but came into effect on 26 January 1950, which is the date celebrate of Republic Day. This is the very important date for every people in India, because this is the first time to be enacted to the Republic Day to celebrate 26 January 1950. So कौन है वो आदमी जिसने बहुत बड़े, मतलब इसके काफ़ी बड़ा से इम्पोर्टेंस ने प्रोवाइड किया है, वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो पहले किस तरह से दिखता था, पहले जो दिखता था, सॉरी फॉर डिले, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज जो है इस तरह का दिखता था पहले हमें। ओके, तो लिबर्टी, सोशलिस्ट, सेकुलर ये हमने समझ लिया है। इसके बारे में अब की पॉइंट की तरफ हम आ जाते हैं।
की पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सो सबसे पहले प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट कांट बी चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा बाद में क्या आज आ जाते हैं इसके पॉइंट की वर्ड पे। सॉवरेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि सॉवरेन है क्या। सॉवरेन एक ऐसा है कि इंडिपेंडेंट कंट्री। द बैड मैटर इज डैट कि जब यूके ने हमारे ऊपर कॉलोनिज्म का टाइम था, कॉलोनिज्म पीरियड था 1947 से पहले, तो उसमें क्या था कि कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थी, बट हम क्या कॉलोनीज का एक एट द टाइम उस टाइम हम मतलब कि उस टाइम हम सेपरेट क्लास थे। बट इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इंडिपेंडेंट डेट मीन्स नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण मतलब कोई भी हमारे मामले के अंदर कोई भी हम कुछ भी अगर हम बात कर रहे हैं मतलब कि किसी भी टाइप के अगर हम डिस्प्यूट सेटलमेंट कर रहे हैं तो कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द सॉवरेन। ये कहाँ लिखा है? प्रेम्बल के अंदर क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। वन बाय वन मैं आपको हर क्वेश्चन का इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सोशलिस्ट, व्हाट इज द मीनिंग सोशलिस्ट? सोशलिस्ट इसका बिल्कुल अलग है। मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंसर एंड जवाहरलाल नेहरू के जो पॉइंट हैं सोशलिस्ट के रिलेटेड वो इसके अंदर एड ऑन किए गए हैं वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड। जब वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड डेट मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं DPS डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्ट 4 36 to 51 दिस इज द वेलफेयर ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट के लिए क्या वेलफेयर वर्क किया, दिस इज सोशलिस्ट इंपॉर्टेंस। ओके, सोशलिस्ट इंपॉर्टेंस। डेमोक्रेसी, ये तो हर किसी को पता ही होना चाहिए। डेमो मीन्स द पीपल एंड द क्रेसी में रूल। डेमोक्रेसी, वाई द पीपल फॉर द पीपल, वाई द मतलब कि पीपल बाय द पीपल। ओके, दो टाइप की होती है डेमोक्रेसी, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर चलती है। इनडायरेक्टली कैसे चलती है कि हम डायरेक्टली MLA को चूज़ करते हैं। MLA क्या होता है? डायरेक्टली चूज़ करते हैं एक CM को, चीफ मिनिस्टर का। एज इट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चूज़ करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज़ करते हैं PM को। PM ऑफ रिपब्लिक के अंदर क्या होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। द रियल हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। रियल हेड में सारी पावर जो होती है PM के पास होती है, बट दिस इज द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, मतलब प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है, बट जो नाम लेकर काम करते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Secular is the very famous word because nowadays the very important for this word secular, because secular कैसी है? जो state has no religion like IAS officer and other student to be has no other religion because positive secular में किसी भी धर्म को मानना, सबको मानना, सब इक्वल रिलीजन है अकॉर्डिंग टू यूर इथिकल वैल्यू एंड यूर द मॉरल कंसिस्टेंस। प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट तुम कर सकते हो इजीली, बट किसी को ज़्यादा सप्रेस नहीं कर सकते अपने सेकुलर के अकॉर्डिंगली, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021 ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज अगर हो सकता है कि पावर है पार्लियामेंट के पास, पावर है 368 के अकॉर्डिंग। ये ना आर्टिकल 368 द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इट कैन बी चेंज या इट कैन बी चेंज बट बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज। सो we are talking about that to be later. Okay, during 2021 the session the window private members south introduction bill. So main thing is the private member bill can be introduced but is not to be the ratified on that the platform on our constitutional assembly. Okay, on the parliament table. Okay, so this is the I think null and void, this is the constitutional amendment bill. So we are talking about why are the three types, because the one times of change एक बार चेंज हुआ है प्रेम्बल अब तक, वो कब हुआ है मैं आपको इसमें क्लियरली डिफाइन कर दूँ बिल्कुल इजीली। इसमें क्या होता है 18 दिसंबर 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पुश थ्रू सेवरल चेंजेस इन द 42nd amendment of the constitution. A committee under the chairmanship of सरदार स्वर्ण सिंह रिकमेंडेशन दी थी उन्होंने कि मैंडेट नेगलेक्ट द इनेक्टेड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी द क्वेश्चन अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट लाइट ऑफ एक्सपीरियंस मतलब जो हमें पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है उसमें थोड़ा प्रकाश डाल के देखना चाहिए कि क्या हम इसे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे बट हमें कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ कैसे पावरफुल और प्रेम्बल को बनाया जा सकता है। यस, इट कैन बी चेंज। सो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ so three changes are the socialist first, secular as the second, and integrity and unity and integrity of the nation, this is the third. These are the three changes, this is the three add on the keyword of the preamble. This is the stand by our
preamble not to be changed like 42nd amendment. I think you are aware, you got it the point, the aware very well. मैं आपसे कहना चाहूँ सीधी सी भाषा में 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंदर थ्री चेंजेस नहीं किए थे, एड ऑन किए गए थे। थ्री वर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। सो दिस इज द वेरी गुड पॉइंट। ओके, प्रीम्बल ऑफ द बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टिंग मूव इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जवाहरलाल नेहरू 1946। बिल्कुल ईजिली बता दिया है। इसमें क्या जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट के अंदर बताया था क्या लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, क्या प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, तो उसको ही हमने मान लिया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो इनेक्ट हुआ था वो हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ओके, सेड अबाउट दैट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सीधी सी बात करता हूँ, अब बिल्कुल सीधी, आर्टिकल 360 पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पहले केस आता है री बैरोबारी यूनियन एंड द एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव। इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे मेन पॉइंट था प्रीएम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कोर्ट ने भी कहा था ठीक है, बस कुछ लूप होल्स रह गए थे। उसे फुलफिल करने के लिए केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ द केरला केस आया था, तो उसमें ने क्या प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज दिस इज द ऑल आर वेयर इज द कम फ्रॉम प्रीएम्बल इज द कम फ्रॉम our the constitution all about that, like the socialist republic and integrity all are there to be the comes from our constitution. So this is the part of the preamble of the constitution, but amendment cannot be change the basic structure. This is the basic this is the this is the very famous point. Okay, this is the famous point. Why? They cannot be changed. Okay, they cannot be changed to be this is the yeah, it cannot be changed the basic structure. So this is the very important part. So thank you everyone. So if you are think so this is the very if you are think this is the you are fruitful this my lesson. So please share and subscribe my YouTube channel, and we are going to avoid we are going to the changes like the high quality video to through by me, and we are the love from all. So how is going your preparation? Thank you, and thank you everyone.